क्या होगा अगर कोई लड़की बारिश की तूफानी रात में किसी आदमी के दरवाजे पर आकर उसका दरवाजा खटखटाए मदद मांगने के लिए। लेकिन क्या हो अगर वो आदमी थोड़ा रहस्यमय हो और उसके इरादे भी नेक ना हो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी से कि आखिर ये लड़की कौन है और ये आदमी कौन। फिल्म का नाम है यू विल नेवर फाइंड मी। ये कहानी की शुरुआत होती है एक अधेड़ उम्र के आदमी पैट्रिक को दिखाते हुए, जो कि अपने घर में अकेला रहता था। वो यहाँ अपनी जिंदगी अकेला ही बिता रहा था। वो यहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है और साथ में एफएम पर गाने भी सुन रहा था। बाहर का मौसम काफी खराब था, तेज तूफान था और काफी जोरों की बारिश भी हो रही थी। उसे इन सारी आवाजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने घर में आराम से था, लेकिन तभी उसे अपने दरवाजे पर किसी के नोक करने की आवाज आती है। वो इस बात को भी अनसुना कर देता है और दरवाजे पर जो भी था उसे भी भागने के लिए बोलता है, क्योंकि पैट्रिक के पड़ोस में बहुत सारे शरारती बच्चे थे जिनका काम अक्सर पैट्रिक को परेशान करना था। पैट्रिक को लगता है कि शायद ये नोक करने वाले वही बच्चे होंगे जो कि शायद उसे परेशान करने के लिए आए हैं। लेकिन जब वो खटखटाने की आवाज लगातार आती है और साथ ही जब उसे दरवाजे के बाहर किसी औरत के बोलने की आवाज आती है, तो इसलिए वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, बाहर उसे एक जवान लड़की दिखती है और ये लड़की ही इस फिल्म का दूसरा मेन कैरेक्टर थी। वो इस खतरनाक सी तूफानी रात में पैट्रिक से मदद मांगने के लिए यहाँ आई थी। दरअसल इस लड़की को पास के एक टाउन में जाना था और वो इस खराब मौसम में फंस गई है और उसके पास पैट्रिक के घर आने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं था, क्योंकि यहाँ आसपास और कोई भी रुकने की जगह नहीं थी। लेकिन पैट्रिक को इस लड़की पर शक होता है। वो इससे पूछता है कि तुम इस तूफान में कैसे फंस गई। लेकिन ये लड़की पैट्रिक को थोड़ा अजीब जवाब देती है। वो कहती है कि मैंने बार में थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और फिर मैं बीच पर चली गई जहाँ मुझे नींद आ गई थी। लेकिन पैट्रिक उसके इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं होता। पैट्रिक को इस लड़की का चेहरा थोड़ा जाना पहचाना महसूस हो रहा था। उसे याद आ रहा था कि इस लड़की को जरूर उसने कहीं ना कहीं देखा था, लेकिन कहाँ उसे ये याद नहीं आ रहा था। लेकिन वो लड़की इस बारे में अनजान बनने की कोशिश करती है। खैर पैट्रिक उस लड़की को अपने घर के अंदर बुला लेता है ताकि वो आज की इस बारिश की रात में यहाँ रुक सके। लेकिन पैट्रिक के घर के अंदर का माहौल थोड़ा अजीब था। वो उस लड़की की मदद तो कर रहा था, वो यहाँ पर बड़ी ही अजीब तरह से काम कर रहा था। वो लड़की पैट्रिक से कहती है कि मुझे अपनी गाड़ी ठीक करनी है और मुझे एक कॉल भी करनी है, और वो पैट्रिक से उसे सबसे पास वाले पी फोन तक छोड़ने के लिए कहती है। खैर पैट्रिक उस लड़की से उसकी शर्ट उतरवाता है, ये कहते हुए कि जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता वो यहाँ पर रुक सकती है और तब तक उसकी शर्ट भी सूख जाएगी। अब इस बात से ये लड़की थोड़ा अनकंफर्टेबल फील तो करती है और फिर वो उसे अपनी सिर्फ शर्ट उतार कर दे देती है। जब वो लड़की इधर उधर देखती है तो उसे यहाँ एक डार्क रूम दिखता है। इसके बाद वो पैट्रिक से उसका फोन यूज करने के लिए कहती है, लेकिन पैट्रिक उसे कुछ पेनीज देता है पास का फोन यूज करने के लिए, क्योंकि पैट्रिक का कहना था कि वो फोन यूज नहीं करता। उसे हर जगह कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई बाहर हो या कोई उसके घर पर चढ़ रहा हो। ये लड़की थोड़ी गंदी हो चुकी थी, इसलिए पैट्रिक उसे शावर लेने के लिए कहता है जब तक कि उसकी शर्ट सूख रही है। और तभी वॉशरूम में जाते हुए वो लड़की घर में नोटिस करती है कि वहाँ पर लेडीज का काफी सारा सामान है, जैसे लॉकेट, मेकअप और भी कई सारा सामान। अब नहाते वक्त उसके सर से उसे ब्लड आते हुए दिखता है, लेकिन ये सिर्फ उसका एक सपना था। अब नहा कर आने के बाद वो लड़की देखती है कि यहाँ पर किसी लेडी का एक स्वेटर रखा है। तो पैट्रिक उसे बताता है कि ये मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड का है, अगर तुम चाहो तो इसे रख सकती हो। इसीलिए ठंड से बचने के लिए वो लड़की उस स्वेटर को पहन लेती है। अब इसके बाद पैट्रिक उसे सूप गर्म करके देता है और साथ ही उसका ईयर रिंग नोटिस करता है। अब यहाँ पर वो लड़की ये सूप नहीं पी रही थी, क्योंकि उसे शक था कि शायद पैट्रिक ने सूप में कुछ मिला रखा होगा, इसलिए वो सूप को पैट्रिक के बूट्स में डाल देती है। तभी यहाँ पर बातें करते हुए पैट्रिक के दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जिससे वो चौंक जाता है, क्योंकि पैट्रिक पहले से ही किसी चीज से डरा हुआ था। पैट्रिक उस लड़की से पूछता है कि क्या तुमने किसी को बताया था कि तुम यहाँ आने वाली हो। तो वो लड़की कहती है कि नहीं। इसीलिए पैट्रिक जब डोर खोल के देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और ये शायद पैट्रिक की कोई इमेजिनेशन थी, क्योंकि अगर सच में कोई नॉक करता तो वो इस लड़की को भी सुनाई देता। पैट्रिक इस लड़की को बताता है कि पास के बच्चे बहुत शरारती हैं और वो अक्सर ऐसे नॉक करके भाग जाते हैं। लेकिन सोचने की बात यह थी कि इतनी तेज बारिश में भला कौन सा बच्चा ऐसे नॉक करेगा। तभी हम पैट्रिक के हाथ में एक सीसी देखते हैं जिसे वो बार बार देख रहा था, और तभी वहाँ की लाइट्स फ्लैक्चुएट होने लगती हैं और इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जो कि इस तरह की बारिश में एक नॉर्मल बात है। लेकिन पैट्रिक को अभी भी घर के ऊपर से आवाजें आ रही थी, जिसे वो टॉर्च से देखता है। पैट्रिक लड़की को बताता है कि वो जाकर देख सकता था कि लाइट क्यों गई है, क्योंकि पास ही में इलेक्ट्रिक हाउस है। लेकिन वो बूट्स को पहनने से डर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इस लड़की ने अपने सूप को मेरे बूट्स में डाल दिया है। वो लड़की पैट्रिक से कहती है तो क्यों ना हम यहीं के सर्किट को चेक करें। इसलिए पैट्रिक सर्किट चेक करने के लिए चला जाता है और वो लड़की उसे टॉर्च दिखाती है। टॉर्च दिखाते हुए वो देखती है कि हैमर पर ब्लड लगा हुआ है, लेकिन वो हैमर साफ था और वहां पर कोई ब्लड नहीं लगा था। तभी वो लेडी पैट्रिक की पीठ पर नोट करती है कि उसे वहां चोट लगी है।
इसलिए वो फर्स्ट एड किट लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसे फर्स्ट एड बॉक्स में उसके ईयर रिंग्स मिलते हैं। अब वो लड़की ये सोचने लग जाती है कि आखिर उसे बिना पता लगे पैट्रिक ने उसके ये ईयर रिंग्स कैसे निकाल लिए। इसीलिए उसे पैट्रिक पर और भी ज्यादा शक होने लगा था। वहीं उसे बाथरूम में कोई लेटा हुआ दिख रहा था, लेकिन कर्टन हटाने पर वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। अब ये ईयर रिंग्स देखकर ये लड़की पैट्रिक से कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन पैट्रिक उससे कहता है कि बाहर का मौसम बहुत खराब है, अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन वो लड़की उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन पैट्रिक उसे बताता है कि डोर लॉक नहीं है, तुम मुझ पर बेकार शक कर रही हो। अब वो लड़की यहाँ से जाने लगती है, लेकिन बाहर का मौसम इतना ज्यादा खराब था कि उसके पास यहाँ रुकने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर वो बाहर गई तो वो ठंड से मर जाएगी और साथ ही बाहर बहुत बारिश और अंधेरा भी था। अब इस लड़की को यहीं पर रुकना होगा, इसलिए इसे पैट्रिक पर थोड़ा भरोसा भी करना होगा। खैर अब ये दोनों मिलकर यहाँ ड्रिंक करते हैं। अब ये दोनों यहाँ पोकर खेलना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर बातों में पैट्रिक उस लड़की को बताता है कि वो स्वेटर मेरी गर्लफ्रेंड का नहीं था बल्कि मेरी वाइफ का था, वो मुझे पेट्रोल पंप पर मिली थी, वो वहाँ शॉप पर काम किया करती थी। एक दिन वो अपने बॉस से बहुत परेशान थी, इसलिए मैं उसे पेट्रोल पंप से अपनी गाड़ी में बैठाता हूँ और बाद में हमने चिप्स के साथ कोक पी थी और ये हमारी पहली डेट थी जो कि काफी सिंपल रही थी। इस बात से वो लड़की भी थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। लेकिन तभी पैट्रिक उस लड़की से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ रात में 2 बजे कहाँ से आई हो, वो भी इतनी तेज बारिश में, लेकिन मुझे तुम्हारा यहाँ आना अच्छा लगा और अब इसीलिए वो उसे पे फोन तक छोड़ने का डिसाइड करता है। लेकिन वो लड़की अभी भी थोड़ी सस्पिशियस थी। तभी पैट्रिक के घर के ऊपर से थंडरिंग की आवाज आने लगती है, तो उसे लगता है कोई ऊपर है, इसीलिए वो जल्दी से रेनकोट पहनकर बाहर जाकर देखने लगता है और यहाँ पर हम काफी सारी औरतों की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। उधर उस लड़की को उस अंधेरे वाले रूम से कुछ चमकता हुआ दिखता है और वो एक सेल फोन था, लेकिन पैट्रिक ने उससे झूठ कहा था कि वो फोन का यूज नहीं करता। और तभी इस लड़की को वहाँ किसी दूसरी औरत की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है और उसके हाथ से वो फोन भी नीचे गिर जाता है और पैट्रिक के आते ही वो बाथरूम में छिप जाती है। अब पैट्रिक भी जान गया था कि इस लड़की को सब पता लग गया है, उसने वो फोन भी नीचे गिरा देख लिया था। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की टॉयलेट के सनरूफ को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो सनरूफ उससे नहीं खुलता तो वो वहीं पर छिप कर बैठ जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि पैट्रिक एक सीरियल किलर है और वो खास तरह से औरतों का ही शिकार करता है। अब वो लड़की बाथरूम से निकलती है अनजान बनकर, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। अब वो मेन डोर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार पैट्रिक ने उसे लॉक कर दिया था और अब पैट्रिक उस लेडी को पकड़कर उसी रूम में ले जाता है, जहां वो उसके हाथ पैर बांध देता है और वो यहाँ पर उस लड़की को शायद कोई पॉइजन पिला देता है। पैट्रिक यहाँ पर उस लेडी को बताता है कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी, इसमें तुम्हारी चॉइस थी, जो अब तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब वो लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, वो जहर उस पर असर कर चुका था और शायद वो मारी जाती है। पैट्रिक उसे उठाकर उसी लेडी के पास रख देता है जो पहले से मरी हुई थी। तभी पैट्रिक का एफएम बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऑन हो जाता है और पैट्रिक देखता है कि उसने उस लेडी को पॉइजन से नहीं बल्कि उसे हैमर से मारा था और अब वो एक गोश्त की तरह उठ जाती है, जैसे वो कोई आत्मा हो। और हम यहाँ देखते हैं कि पैट्रिक डरने लगता है। उसे यहाँ पर और भी लेडीज दिख रही थी जो कि पैट्रिक को देखकर हंस रही थी और ये सभी औरतें वो थी जिन्हें अपनी पास्ट लाइफ में पैट्रिक ने अपना शिकार बनाया था। हर जगह वो औरतें उसे दिख रही थीं, जिससे पैट्रिक काफी डर गया था। अब वो उसे अंधेरे में खींच लेती हैं, वो उसे लहूलुहान कर देती हैं। उन औरतों ने अब अपना मुंह ढक लिया था। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि पैट्रिक का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। उसे यहाँ पुलिस की लाइट्स भी दिख रही थी और दरवाजे पर उसे कोई नॉक करते हुए भी सुनाई दे रहा था। तभी वो लेडी यहाँ आती है और पैट्रिक की ड्रिंक में वही पॉइजन मिला देती है। वो जबरदस्ती वो जहर पैट्रिक को पिला देती है, जिससे वो उसके अंदर चला जाता है। फिर सीन एकदम से कट होता है और पैट्रिक रियलिटी में आ जाता है और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे ये विजन आ रहा था। अब पैट्रिक घर के बाहर देखता है, सारी चीजें एकदम नॉर्मल थी, बच्चे खेल रहे थे, बाहर का मौसम भी एकदम सही था। अब अपनी इन सारी बेवकूफियों पर पैट्रिक बस थोड़ा मुस्कुराता है और वापस घर के अंदर चला जाता है और यहीं पर ये फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दरअसल दोस्तों, पैट्रिक एक डिप्रेस्ड पर्सन था। वो काफी समय से अकेला था, ना उसकी कोई वाइफ थी और ना कोई बच्चे, उसके दोस्त भी नहीं थे और साथ ही पैट्रिक एक दारूबाज था। लेकिन उसने वो शीशी असल में खाली कर दी थी जिसमें वो जहर था, जिसका मतलब ये था कि शायद पैट्रिक घर में अकेला ही मर जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि पैट्रिक ने शायद सच में किसी लेडी की जान ली हो, जिस वजह से उसका दिमागी संतुलन इस तरह का हो गया हो। बाकी दोस्तों, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है हमें कमेंट में बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली शानदार